गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ नए स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। हमारे पास कुछ नए स्ट्रक्चर है, इनको देखते हैं कि इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। आपने एस का यूज बहुत बार सुना होगा कि एस से हमारे पास कई सारे वर्ड है। एस के आगे हमने कई सारे ऐसे वर्ड जोड़े हैं जिससे नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। क्या होता है? जब तक। ये टाइमिंग को बताता है, किसी पीरियड को बताता है कि किस समय से किस समय तक आप उस काम को कर रहे हो या करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ही विल स्टे हियर, वो यहाँ रुकेगा। ही विल स्टे हियर एज लॉन्ग एज ही वर्क इजंट फिनिश, जब तक उसका काम कंप्लीट या खत्म नहीं हो जाता तब तक वो क्या करेगा? यहाँ रुकेगा। तो ये किसको बता रहा है? टाइमिंग को बता रहा है, पीरियड को बता रहा है कि वो यहाँ तब तक रुकेगा जब तक उसका काम फिनिश नहीं हो जाता। अगला वर्ड है हमारे पास एज फार एज। एज फार एज का मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पर? जहां तक। जहां तक, जैसे मैंने बोला कि जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है, जहां तक एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। आई नो का मतलब क्या हो गया? मैं जानता हूं। एज फार एज आई नो ही इज राइट, जहां तक मैं जानता हूं वह क्या है? सही है। तो जब तक आपको ऐसा पता हो कि जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं कि तुम रोहन के भाई हो, एज फार एज आई नो यू आर ब्रदर ऑफ रोहन, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे इसमें। अगला यूज है हमारे पास एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब क्या है हमारे पास? साथ ही साथ। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, उसके साथ तो कोई दूसरा काम भी कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि मुझे कॉफी भी पसंद है, साथ साथ मुझे चाय भी पसंद है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एज वेल एज। अब हमने सेंटेंस क्या फ्रेम करके रखा है कि दिस सिटी इज फेमस, ये जो शहर है ये फेमस है किसके लिए? दिस सिटी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ये जो शहर है ये उसकी सुंदरता के लिए तो फेमस है, साथ ही साथ किसके लिए फेमस है? ऐतिहासिक महत्व के लिए। तो एज वेल एज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और साथ ही साथ किसके लिए फेमस है? इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एज सुन एज पॉसिबल। क्या है हिंदी इसका? कि जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल, मैंने बोला जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके तुम पहुंचने की कोशिश करो, जितना जल्दी हो सके। तो सेंटेंस का फ्रेम किया है हमने कि प्लीज कंप्लीट दिस वर्क, कि कृपया यह काम कंप्लीट करो, पूर्ण करो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इस काम को क्या करो? कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके तुम ऑफिस पहुंचो। तो इस प्रकार के सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अगला वर्ड है हमारे पास एज इफ। एज इफ का हिंदी क्या है? जैसे ही या मानो, जैसे ही। एज इफ इसका हमने सेंटेंस कैसे फ्रेम किया है कि सी वर्क्स, वो चलती है। सी वर्क्स एज इफ सी इज अ प्रिंसेस, वो ऐसे चलती है जैसे वो क्या हो? प्रिंसेस हो, रानी हो। मैंने बोला तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता हो। एज इफ कैसे सेंटेंस बनेगा? कि यू स्पीक एज इफ यू नो एवरीथिंग। अगला वर्ड है हमारे पास एज मच एज। इसका हिंदी क्या है? जितना ही या उतना ही। मच लगा है मतलब अनकाउंटेबल नाउन को बता रहा है। मैंने बोला एक सेंटेंस बनाया कि आई लव यू, तो हम इस लव को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ऐसा बता सकते हैं, गिन सकते हैं क्या? ये फीलिंग्स है, इसीलिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? मच का। कि एज आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं जितना आप मुझे करते हो। एज मच एज यू लव मी, मैंने बोला कि मैं आपसे उतनी ही नफरत करता हूं जितना आप मुझसे करते हो। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? कैसे बनेगा? कि आई हेट यू एज मच एज यू हेट मी। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एज मच एज। क्लियर हो गया? ठीक है। आपके लिए भी जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, इसमें से किसी कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लास्ट वाला पूछ लेता हूँ कि जितना काम आप करते हो उतना ही मैं भी करता हूँ। इस सेंटेंस को आप फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सेंटेंस कैसे बनेगा।